हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पर। और दोस्तों, मैं सावन केरवाल आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए पूर्व की क्लास। और आज की ये हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पूर्व की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक मिल जाएंगे और आई बटन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की पूर्व। तो दोस्तों, पूर्व का मतलब होता है कहावतें। जैसे कि हिंदी में भी कहावतें होती हैं, वैसे इंग्लिश की कहावतें होती हैं। तो हमने इंग्लिश की कहावतें ली हैं और उनके साथ ही हिंदी मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहली पूर्व आपके सामने है दोस्तों। देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ दो प्रकार के कानून हैं, जो अमीर लोगों के लिए हैं अलग हैं और गरीब लोगों के लिए अलग हैं। या फिर हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं, गरीबों के मुकाबले अमीरों के लिए कानून तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। भाई, जो अमीर हैं वो कानून को तोड़ मरोड़ के यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। लेकिन गरीब क्या है, गरीब के पास तो कोई संसाधन ऐसे नहीं होते हैं कि वो कानून को तोड़ मरोड़ के यूज़ कर सके। तो इसलिए कहा जाता है कि अमीर लोगों के लिए कानून तोड़ना ज़्यादा आसान होता है गरीब लोगों के मुकाबले। और इंग्लिश में इसको जैसे कि आपने देख ही लिया है, देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ ऑलवेज मोर फिश इन द सी। तो सी माने तो समुद्र होता है, ये आप जानते ही हैं। तो एक संबंध टूटने से कुछ नहीं होता है, दुनिया में और भी लोग हैं जिनसे संबंध बनाया जा सकता है। तो ऊपर लाइन में देखिए क्या कहा है दोस्तों, देयर इज़ ऑलवेज मोर फिश इन द सी, यानी कि और बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के अंदर हैं। तो यही बात है कि भाई, एक इंसान अगर आपके जीवन से चला गया है तो कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज मोर फिश इन द सी। तो आप दूसरी जगह भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। तो यहाँ देखिए हिंदी में इसका क्या मतलब है, यहाँ तक कि बेईमानों के बीच भी आपसी संबंध में ईमानदारी होती है। तो इंग्लिश में आप इसको याद रखेंगे, देयर इज़ अनदर अमंग थीव्स। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ मैनी ए स्प्लिट ट्विक्स्ट कप एंड लिप। तो इसका हिंदी मतलब देखिए दोस्तों क्या है, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता है यानी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वह अनिश्चित ही रहता है। अनिश्चित का मतलब है कि भाई हमें पता नहीं होता है कि वो कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। और हमें अगर पता है कि हो जाएगा लेकिन हम उसकी श्योरिटी तो नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या है कि इसको ऐसे ही बोला जाता है कि जब तक काम पूरा नहीं होता है वह अनिश्चित ही रहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट भी क्या है दोस्तों। देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट्स। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं, इसका कोई निश्चित कारण नहीं है। तो अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया है आपको, अकाउंटिंग जवाबदेही, यानी कि देयर इज़ नो अकाउंटिंग, यानी कि इसका कोई जवाब नहीं है फॉर टेस्ट, यानी कि लोगों के स्वाद का। भाई, लोगों के अपने अपने अलग अलग स्वाद हैं। लोगों को कोई कुछ चीज़ें पसंद आती है, आपको कोई कुछ और चीज़ें पसंद आती है। तो सबके टेस्ट अलग हैं। टेस्ट खाने के नहीं, अलग अलग चीज़ों के पहनने ओढ़ने या फिर काम करने के तरीके, हर चीज़ का टेस्ट सबका अलग होता है। अलग तरीके से लोग जीवन जीते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि संतुलन बना रहता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। देयर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। उम्रदराज लोगों की मूर्खता ज़्यादा चुभती है क्योंकि उनसे बुद्धिमानी होने की आशा की जाती है। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो कहीं आपने सुना होगा कि बिना कारण के कोई बात नहीं फैलती है, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि भाई बिना आग के धुआं नहीं उठता, यानी कि कोई ना कोई रीज़न हुआ होगा जब भी कोई बात या कोई मुद्दा जो है चर्चा में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कैसी? फ्री लंच जैसी। फ्री लंच तो आप जानते हैं। तो लोगों को लगता है दोस्तों कि हर चीज़ यहाँ फ्री मिल रही है। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको काउंट कराऊंगा, लेकिन वो चीज़ें भी आपको जो है उनको भी रीपे करना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे सांस मिल रहा है, सांस मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री वाटर पानी के लिए मिल रहा है पीने के लिए, और ऐसी भी तमाम चीज़ें हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ।
लेकिन हमें लग रहा है कि हमें इसका कोई पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन इन संसाधनों को जब हम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जाने के बाद इनका भी हिसाब देना पड़ता है। जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं ऊपर वाले के दिए हैं, तो उनका सबका हिसाब आपको देना है ही पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी, यानी कि देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कैसी, एज बैड पब्लिसिटी, यानी कि बुरी पब्लिसिटी, यानी कि बुरा आपके बारे में प्रचार, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रचार बुरा नहीं होता है। भाई आपके बारे में कोई बात फैल रही है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, कम से कम उससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको लोग जान रहे हैं। आप बुरा भी कर रहे हैं तब बुरी बातें आपके बारे में फैल रही, आपके बारे में बुरी बातें फैल रही हैं या अच्छी बातें फैल रही हैं, कम से कम उस कारण से आप लोगों की दिमाग के अंदर जगह कर पाते हैं। पता रहता है कि कोई व्यक्ति तो है, चाहे वो किसी गलत वजह से ही पब्लिसिटी में आया हूँ, तो पब्लिसिटी तो आपकी हो ही गई है। कल को आप कोई छोटा भी काम करेंगे या बड़ा भी काम करेंगे तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं हम, देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, यानी कि भाई एक से भले दो, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अगर साथ में लोग ज़्यादा हों तो सुरक्षा ज़्यादा होती है, यानी कि भाई एक से भले दो। देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, नंबर्स क्या, संख्याओं में, मतलब एक है दो हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा, सेफ्टी ज़्यादा अच्छी रहती है। दे दैट सो द विंड शैल रीप द विंड, तो जो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं उससे खुद उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की रास्तों में जो है अटकलें लगाते हैं, पर लेकिन कई बार उनसे उन्हीं को नुकसान हो जाता है। ऐसे समय में हम यही बोलते हैं दे दैट सो द विंड, यानी कि जो लोग, सो माने क्या हो गया, बोना। किसी चीज़ को हम जब बोते हैं, जैसे ज़मीन में हम बीज बोते हैं तो उसको सो करते हैं। जो सो यानी कि करते हैं, विंड को, हवा को बोते हैं, उनको विल विंड यानी कि तूफान, है ना, ही देखना पड़ता है। यानी कि आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि एक बबूल के पेड़ पे कांटे ही आते हैं, यानी कि अगर आप बबूल बोएंगे तो फल आपको नहीं मिल सकता, आपको कांटे ही मिलेंगे। बबूल के पेड़ पे कांटे होते हैं, तो वो भी एक कहावत यहाँ सेट हो सकती है। थर्ड टाइम लकी, इसमें हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, दो बार की असफलता के बाद शायद तीसरी बार सफलता मिल जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दो बार असफल हो गया है तो हम उसको कह सकते हैं थर्ड टाइम लकी। तो हम उसको बोल सकते हैं कि शायद आप तीसरी बार के में ही जो है सक्सेस हो जाए जो भी आप काम कर रहे हैं। तो थर्ड टाइम लकी इसको बोलते हैं। दोज हु स्लीप विद डॉग्स विल राइज विद फ्लीज। फ्लीज क्या होती है, फ्लीज माने पिस्सू होते हैं जो डॉग्स वगैरह को हो जाते हैं, तो वो आपने देखे होंगे। तो कहने का मतलब है दोज हु, जो लोग, दोज हु स्लीप विद डॉग्स, जो लोग कुत्तों के साथ में सोते हैं, राइज विद मतलब जागना, राइज जागना, किसके साथ जागते हैं, फ्लीज, पिस्सुओं के साथ ही जागते हैं। तो यानी कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको उनका असर तो पड़ेगा ही। तो यहाँ हिंदी में कहा क्या गया है, जो बुरी संगत में रहता है उसके अवगुण भी बुरे ही उसके गुण भी बुरे हो जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो संगत से आप में थोड़ा बहुत आचरण में बदलाव आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी। अगर मैं मान लीजिए कि आपके साथ रहता हूं और उससे आप पूर्णतः बदलाव ना महसूस करें, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 बदलाव आपके अंदर ज़रूर देखने को मिल जाए। तो ये सभी में होता है, इंसान की ये फितरत होती है कि उसको संगति का असर पड़ता ही है। इसलिए पुराने ज़माने में एक कहावत थी, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसे संग में यानी कि साथियों के साथ हम रहते हैं वैसी ही हमारी जो है रंगत हो जाती है, हमारा आचरण बन जाता है। दोज हु द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको कहते हैं। तो ऊपर देखिए क्या कहा गया, जिसको ऊपर वाला जो है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, दे फर्स्ट मेक मैड, उनको सबसे पहले पागल कर देता है। पागल का मतलब वो सोचने समझने की शक्ति उनकी कम कर देता है, तो जिससे कि वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि ये आपने पढ़ाई है और बेटर अच्छी तरीके से आप इसका मतलब भी जानते ही हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। देखिए टाइम माने तो समय होता है, टाइड माने क्या होता है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आपने देखा होगा, तो जब वो फूटता है
तो वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वहाँ कोई है या नहीं है, अगर उसको फूटना है तो फूटना है। और समय भी है ऐसे ही है, समय अपनी गति से चलता रहता है, किसी के लिए कोई इंतज़ार नहीं करता है। तो इसे हम हिंदी में कैसे कहते हैं? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन। टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। हील माने दोस्तों क्या होता है? किसी के घाव को भरना, ठीक है। तो टाइम को क्या कहा है? हीलर, यानी कि घाव भरने वाला। तो आपने सुना होगा समय के साथ बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। भाई देखिए, घाव भरे ना भरे, लेकिन उनकी जो दुख परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम तो हो ही जाती है। कई बार देखिए, आपके परिवार में से कोई मर जाता है तो उस टाइम हमें कितना पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, हम तड़पते हैं उस इंसान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप महसूस करेंगे कि साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, धीरे धीरे जितनी सालें गुजरती जाती हैं वो हमारे जहन से गायब से ही हो जाते हैं। तो समय के साथ साथ हम सब भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय जो है बड़े से बड़ा घाव भर देता है। टाइम विल टेल। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई समय बताएगा। कोई बात हो जाती है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो हम कहते हैं कि भाई समय बताएगा क्या होगा। तो समय आने पर ही हकीकत का पता चलता है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर का मतलब, एयर माने गलती करना, टू एयर इज़ ह्यूमन, यानी कि गलती करना ह्यूमन, इंसान की आदत है, ठीक है, प्रवृत्ति है। और टू फॉरगिव माने क्षमा करना। टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी कि क्षमा करना जो है दैवीय गुण होता है। तो इंसान का क्या होता है गुण? गलती करना। और दैवीय गुण क्या होता है? उसे माफ़ करना। टू एवरीथिंग देयर इज़ ए सीज़न। इट मीन हर चीज़ के होने का अपना एक समय होता है। तो ये आपने सुना भी होगा कई बार कि भाई हर चीज़ का एक समय होता है, हमें बोला भी जाता है, कई बार हम भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, टू द विक्टर गो द स्पॉइल्स। विजेता सभी इनाम का हकदार होता है। और विक्टर होता है विजेता, और विक्ट्री होता है, अगर इसमें वाई लगा दी जाए आर के बाद विक्ट्री, तो विजय हो जाती है। टू द विक्ट्री गो दी स्पॉइल्स। विजेता हर यानी कि सभी इनाम का हकदार होता है। टुमारो इज़ अनदर डे। तो कई बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भाई जो हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। लेकिन हम फिर ऐसी स्थिति में कई बार कहते हैं भाई टुमारो इज़ अनदर डे, कल एक और दिन आएगा, क्या पता वो नया दिन आए, कुछ अलग आए, तो आने वाला समय अच्छा होगा। उस सेंस में हम इसको बोलते हैं टुमारो इज़ अनदर डे, यानी कि कल एक और दिन है और हो सकता है इससे बेटर दिन हो, इससे अच्छा दिन जाए, तो उसको भी देखो। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो टू मैनी बहुत सारे कुक्स माने क्या होता है? जो रसोइया होते हैं, खाना बनाते हैं। स्पॉइल माने किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। दी ब्रॉथ माने होता है हलवा, यानी कि बहुत सारे कुक एक साथ हलवा बनाएंगे तो वो हलवे को बिगाड़ देते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि एक चीज़ में अगर ज़रूरत से ज़्यादा आदमी लग जाएं तो उस काम को वो बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जितने इंसान रहेंगे उतना ज़्यादा दिमाग लगेंगे, जितने ज़्यादा दिमाग लगेंगे उतनी कन्फ्यूजन। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में चीज़ों को बिगाड़ भी देते हैं। ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी सच्चाई कल्पना से ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है। कई बार हम कल्पना करते हैं कि सच्चाई ये होगी, लेकिन वो होगी, लेकिन जब हमें रियलिटी पता चलती है, हमें पता चलता है कि जितना हमने सोचा था ये इससे भी ज़्यादा गहरी सच्चाई है, आश्चर्यजनक है। तो वहाँ हम कह सकते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ट्रूथ विल बी आउट, यानी कि सच्चाई बार आ ही जाती है, समय अनुसार आ ही जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रोवर्ब्स थे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।